बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, आज इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। नाज़रीन, महंगाई में 200% तक इजाफ़ा किया गया, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, जो डॉलर है उसकी कीमत में तकरीबन 107 रुपये जो कीमत है वो महंगा हुआ। और इसके अलावा जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें 50% कमी हुई। ये अब आजकल जो मुफ्त आटा है वो मिल रहा है, नाम मुफ्त रखा गया है, लेकिन वहाँ पर जो आवाम ज़लीलो ख़वार हो रही है उसका आलम मैं आपके सामने नहीं रख सकता। वो आप ज़ात खुद जानते हैं, ख़बरों में सुनते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम को किस तरह ज़लीलो ख़वार किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तारक महिवाल ख़ान साहब। इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। सर, 1 साल हुकूमत को हो गया है, महंगाई में 200% इजाफ़ा हुआ है, डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, और इसके अलावा जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया गया। क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रुख़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, पहले जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी तो तहरीक इंसाफ के दावे थे कि मैं नौकरियां दूंगा, महंगाई कम करूंगा। तो वहाँ देखें 2018 के बाद 2 साल के लिए कोविड आ गया, तो बड़ी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में क्यों बल्कि पूरी दुनिया में ये बैड सिचुएशन हो गई थी कोरोना वायरस, तो बड़ी आलमी महंगाई हो गई थी जिस वजह से पाकिस्तान में महंगाई का सामना हो रहा था। और उसके बाद ये देखें कि सारे तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई करती जा रही है। पहले पेट्रोल था 62, और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 142 149 क्यों है। इसका मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कर रही है। लेकिन उनके बाद उन्होंने एक पीडीएम, सारी जमातें सारी इकट्ठे होकर पीडीएम की शक्ल में एक जमात बन गई। उसके बाद उन्होंने तरीके अदम इत्माद लाने का फ़ैसला किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। इस वजह से गिराई गई कि ये हुकूमत नाअहल है, ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, दिन ब दिन महंगाई में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो क्यों ना इनको तरीके अदम इत्माद के ज़रिए इनको गिराया जा सके। उसके बाद यूँ हुआ, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई। फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई, उसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई, मौलाना फजल रहमान की आ गई, नून लीग की आ गई, सारी जमातें इकट्ठी हो गई। अब आपके सामने आप जिस तरह मुबारक साहब आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये 1 साल की जो 200% ये महंगाई का इजाफ़ा हुआ। पेट्रोल 149 था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। फिर उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई, अब 272 रुपये और पेट्रोल और 294 रुपया डीजल है। अब देखिए 149 कहाँ और पेट्रोल कहाँ। तो आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम का खून चूस रही है। अब जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे फ्री आटे की, फ्री आटे की आप कर रहे हो। अब फ्री आटा अगर आपने देना है तो कोई एसओपीज़ होनी चाहिए, एसओपीज़ नहीं है। सर, अगर आपकी बात में काट रहा हूँ कि जो बिल है वो घर में आ सकता है, तो फ्री आटा घर में नहीं आ सकता? आ सकते, क्यों नहीं आ सकता। आप फ्री आटा के देने की बजाय आप पैसे दे दें। आप डाटा के ज़रिए, नादरा के ज़रिए एक डाटा ले लें गरीब ख़ानदान का, और उससे आप फ्री आटा तकसीम कर सकते हैं। ये क्या आप बस ऐसे फेंके जा रहे हैं, थैले फेंके जा रहे हैं। अब जिस तरह तरीके इंसाफ की हुकूमत ने किया था, पूरे लाइन में एसओपीज़ के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, अच्छे तरीके के साथ बिठा के उन्होंने अपना असास कार्ड भी दिए थे, और साथ साथ उनको असास राशन भी दिए थे, और पैसे भी दिए थे। 5,000 से बढ़ाकर उन्होंने 12,000 कर दिया था, और बिठा के तरतीब एसओपीज़ के साथ। लेकिन उसके साथ ये आप नहीं कर रहे, और आप जैसे भी ऊपर गाड़ी में खड़े होकर ऐसे आप थैले फेंके जा रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ ये इंसाफ तो नहीं है। ये फ्री आटा क्या है उसमें कोई वो एक पिछले गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो दिखाई गई, एक ख़बर आई थी कि उसमें वो जो जानवर को चोकर नहीं खिलाते, उसमें चोकर मिक्स है। बिल्कुल, इस तरह की काफ़ी वीडियोस जो है वो मंजर आम पर है, और नाजरीन ने भी देखी होंगी। ये सोशल मीडिया पर वायरल है कि जो आटा है वो जो ख़राब गंदम है उसका आटा है वो आवाम को खिलाया जा रहा है। मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी कि उसमें एक बुज़ुर्ग साहब कह रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म साहब यही आटा आपकी
بچوں کو دیا جائے تو آپ ان کو یہ آٹا کھلائیں گے, اس کی جو روٹی ہے وہ کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ یہ ناروا سلوک جو ہے یہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور یہ اس ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ وہ ملک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہے, لیکن اس میں وہ ہو رہا ہے جو غیر مسلم ممالک میں نہیں ہو رہا. اس پہ بے حد افسوس ہے کہ یہ ایک مسلم کنٹری میں ہو رہا ہے. اس مہنگائی کو کم کریں, اس کو کنٹرول کریں. اب جس طرح الیکشن پہ آ گئی تو الیکشن کروانے چاہیے, شاید کوئی مہنگائی کم ہو جائے, شاید معیشت کنٹرول میں آ جائے. مہنگائی کا ایک ہی حل ہے, ان کا معیشت کو ٹھیک کرنے کا صاف شفاف الیکشن کروائیں, عوام جس کو لانا چاہے وہ آ جائے. سر آج ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کی طرف حکومت نہیں جا رہی, اور 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے, یہ جو 2% مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے, اور IMF سے ابھی تک معاہدہ بھی نہیں ہوا, اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ IMF سے معاہدہ ہو پائے گا یا نہیں. اگر IMF سے معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, ڈالر کی قیمت وہ بھی مزید بڑھے گی؟ جی بالکل ہو سکتا ہے اضافہ, جس طرح دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر کسی ڈالر میں بھی اضافہ ہوگا, پیٹرول میں بھی ہوگا, ڈیزل میں بھی ہوگا. اگر سبزی کی بات کی جائے, جو گھر کی ضروری اشیاء چیزیں ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں ایک واحد حل ہے, اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے, انہوں نے فیصلہ اپنا سنا دیا ہے. ان کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار کے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے. اب 10 اپریل تک ان کو الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا کہ آپ وفاقی حکومت سے فنڈ لیں. اب دیکھیں 10 اپریل کے بعد سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے رجوع ہوگا, کیا وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو فنڈ ملے یا نہیں ملے. اگر 20-21 ارب وہ الیکشن کے لیے وفاقی کابینہ نہیں دیے تو قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپنا ایکشن لے گی. یہ تو آئین ہے, آرٹیکل 1973 کے تحت واضح ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونی ہے. تو ہو سکتے ہیں یہ تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بنتی ہے. پوری کابینہ اور خاص طور پر کیونکہ جن کو لیڈ کر رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, تو شہباز شریف نائل ہو سکتا ہے ایزیلی. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے جانا کہ مہنگائی میں جس طرح شروع میں نے بتایا کہ 200% اضافہ ہو چکا ہے. المختصر اضافہ جتنا بھی ہو چکا ہے, جو غریب ہے ان کا جینا محال ہو چکا ہے. غریب جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں صرف 2 آٹے کے تھیلے کے لیے. یہ کب تک ٹھوکریں کھائیں گے؟ وزیر اعظم تو اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, ان کے جو بال بچے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, باہر رہ رہے ہیں. یہ جن کے ٹیکسوں سے ان کو پیسے مل رہے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے عوام. ان کا کیا ہے؟ اس حوالے سے میں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, ملتی ہے اگلی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.